नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने फेरेरो रोशर चॉकलेट खाया ही होगा। हम आज यही फेरेरो रोशर का विशाल चॉकलेट पकाएंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। बाहर का कवच नट्स और चॉकलेट का बना हुआ है, फिर एक क्रंची लेयर, चॉकलेट पेस्ट और हेजलनट्स। इतना ही। पहले हम आवश्यक सारी सामग्री की खरीदी करेंगे। हमने मिल्क चॉकलेट खरीदी। अब लेंगे बहुत सारी चीनी, कोको पाउडर के 2 बड़े बक्से, 5 किलोग्राम मक्खन के 2 बक्से। हमें स्टोर में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हम चेकआउट पर जाते हैं। हमने पूरे $190 की खरीदी की है। हमने ऑनलाइन ऑर्डर से मंगाया मुरमुरे का बड़ा पैकेट, 10 किलोग्राम मूंगफली और हेजलनट्स का पैकेट। इन सामग्रियों का खर्चा हुआ $137। हम इस तरह के बड़े गोल कढ़ाइयों का सांचों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह से हुक्स को मोड़ते हैं और हैंडल को हटाते हैं। हम कढ़ाई को पलट देते हैं और इन्हें क्लिंग फिल्म के साथ लपेट लेंगे। एक क्रिस्पी लेयर के लिए हम मुरमुरों का उपयोग करेंगे, इससे हमें मैक्सिमम क्रिस्पी करारा लेयर मिलेगा। हम कैरमल बनाएंगे। एक सॉस पैन में कॉर्न सिरप का आधा कैन डालते हैं। अब 6 किलो चीनी। हमने इसे स्टोव पर रखा। थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। तापमान 147 डिग्री पर पहुंच गया। मुरमुरे डाले और इसे कैरमल के साथ मिला ले। अब इस पूरे मिक्सचर को मोल्ड के ऊपर डालते हैं और कढ़ाई पर सेट करने की कोशिश करते हैं। ओहो, सब कुछ गलत हो गया। कैरमल बहुत जल्दी ठंडा हो गया, सारा बिखर सा गया और इसका आकार बिल्कुल टूट गया। इन कढ़ाइयों पर कैरमल को मोल्ड करना मुश्किल है। हमने सब कुछ फिर से करने का फैसला किया। हमने एक्रेलिक मोल्ड्स ऑर्डर किए। इन्हें खोलेंगे और बाहर निकालते हैं। मेरी राय में एकदम आइडियल है। हम सेमी सर्कुलर मोल्ड्स के अंदर वाले दीवारों पर कैन से तेल स्प्रे करते हैं ताकि इस पर कैरमल चिपका न रहे। इस बार मुरमुरों को स्टिकी करने के लिए हम मार्शमेलो का उपयोग करेंगे। एक कटोरे में 2 पैक मार्शमेलो डालते हैं। हमने इन्हें माइक्रोवेव में रखा। वे अच्छी तरह से पिघल गए हैं। एक इलास्टिक क्रीम हमारे कैरमल को स्थिर बनाएगा। हम इसी कटोरे में मुरमुरे डाल देंगे। सभी को एक स्पैचुला के साथ मिलाएं। ये एक चिपचिपा कंसिस्टेंसी देता है। मुझे लगता है कि हम इस बार सफल होंगे। ग्लव्स पर तेल स्प्रे करें ताकि मार्शमेलो हाथों से ना चिपके। हम ये मिश्रण को मोल्ड्स में डालते हैं और इसे आकार के अनुसार फैलाएंगे। हम इसे कई बार दोहराएंगे जब तक हम अंदर से दीवारों को पूरी तरह से कवर नहीं करते। हो गया। अगला स्टेप है अंदर का चॉकलेट पेस्ट। हम मक्खन के 2 बक्से लेते हैं, इसे बाहर निकालते हैं और सॉस पैन में 2 बड़े पोर्शंस डालते हैं। हम इसे गरम स्टव पर रखेंगे ताकि यह पिघल जाए। हो गया। अभी चाहिए बहुत सारा कंडेंस मिल्क। इसे हमने पिछले वीडियो से बचाया था। हमें मूंगफली और कोको पाउडर की आवश्यकता है। हमने ब्लेंडर के कटोरे को तराजू पर रखा। हमने इसमें 300 ग्राम मूंगफली डाल दी। कोको पाउडर के 2 बड़े चम्मच। हम कंडेंस मिल्क के 2 डिब्बे खोलते हैं। इन्हें भी डाल देंगे। आखिर में 200 ग्राम मक्खन। ढक्कन से ढक देंगे। हम इसे मिक्सर में लगाकर इसे शुरू करते हैं। हम सभी को एक स्मूथ मिक्सर में पीसते हैं। नटेला की तरह इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी काफी गाढ़ी है। एक स्पैचुला लेकर हम इस पेस्ट को मोल्ड में डाल देंगे। हमें इसे और बहुत बार करना होगा।
5-6 घंटों में सारा कंडेंस मिल्क, मक्खन और लगभग सभी नट समाप्त हो गए और हमारे मोल्ड आधे से भी कम भरे हुए हैं। मुझे इन सभी उत्पादों को फिर से खरीदना पड़ा। हम पेस्ट बनाना जारी रखेंगे जब तक मोल्ड्स पूरी तरह से भर नहीं जाते। इसमें और 8 घंटे लगे और अंत में ये पड़ाव भी पार कर दिया। अगले लेयर में होगा हेज़लनट। हमें हेज़लनट्स के 2 विशाल हिस्से बनाने हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा हेज़लनट्स लगेंगे। अब हेज़लनट्स कच्चे हैं और बिना किसी खुशबू के। इन्हें तैयार करने के लिए इन्हें 2 बेकिंग शीट में डालें और ओवन में रख देंगे। मिनट तक गर्म होने दे और ये खुशबू छोड़ देंगे। नट्स को चिपकाने के लिए हम फिर से कैरामेल पकाएंगे। साहित्य बिल्कुल वही है, कॉर्न सिरप, चीनी का 1 पैकेट और पानी। हम इसे स्टोव पर रखते हैं और थर्मामीटर का उपयोग करना नहीं भूलेंगे। जैसे ये 145 डिग्री का हो जाता है, हम तैयार नट्स को बाहर निकालकर इन्हें सॉस पैन में डाल देंगे। कैरामेल के साथ अच्छी तरह मिलाएं। हम इन्हें मोल्ड्स के आकार के समान कटोरे में डाल देंगे। हो गया। जैसे ही कैरामेल सख्त हो जाता है, हम कटोरों को हटा देते हैं। बटर पेपर को फाड़ दे। ये रहा विशाल हेज़लनट का आधा हिस्सा। 1 नहीं बल्कि 2। इन्हें मोल्ड के बीचों बीच चॉकलेट पेस्ट में दबाएंगे। हम पेस्ट को एक स्पैचुला के साथ फैलाते हैं ताकि एक समान लेवल बने। अब ये चॉकलेट बहुत नरम है और यदि आप इसे मोल्ड से बाहर निकालते हैं तो ये बस अलग हो जाएगा। हम मोल्ड्स को फ्रीजर में भेजेंगे। वहां वे ठंडे हो जाएंगे और चॉकलेट फिलिंग गाढ़ी हो जाएगी। चॉकलेट केवल 2 दिन बाद पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। इसे निकालने से पहले हमें बहुत सी चीजें तैयार करनी होंगी। सबसे पहले पैकेजिंग। हमने इस तरह के पैकेज गोल्ड पेपर खरीदे। डिजाइन को दोहराने हम इसे अपने हाथों से कुचलेंगे। फिर हम इसे वापस सीधा करते हैं। हम डबल साइडेड टेप को खोलते हैं और ऐसी एक और शीट को चिपका देंगे। हमारे पास कुल 6 शीट्स है। उनसे एक बड़ी शीट बनाएंगे। हो गया। दूसरा पड़ाव, बाहरी लेयर के लिए हमें नट्स को चिपकाना होगा। सब कुछ स्पष्ट है। एक ब्लेंडर में डाल देंगे और दरदरा होने तक क्रश करें। इसे दूसरे कटोरे में डालेंगे। अब तीसरा पड़ाव, हम एक चॉकलेट बार लेते हैं, इसे खोलते हैं और इसे तोड़ते हैं। हम इन टुकड़ों के साथ पूरे कटोरे को भरते हैं। हम इसे स्टीमिंग से पिघलाते हैं। इसकी मात्रा कम हो जाएगी। थोड़ा और चॉकलेट डालेंगे। यह गर्म चॉकलेट का एक कटोरा हो गया। आखिरकार हिस्सों को चिपकाने के लिए कुछ और चॉकलेट पेस्ट बनाएंगे। ये क्लिंग फिल्म को टेबल से अच्छी तरह से लपेट लेंगे। अंत में हम ठंडे कैंडी को बाहर ला रहे हैं। हम एक्स्ट्रा मुरमुरों को काट देंगे, मोल्ड को पलटेंगे ये रहा आधा हिस्सा। अब दूसरा। भगवान का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया और कुछ भी नहीं फटा। चॉकलेट के लेयर को इस पर फैलाएंगे। सबसे आसान तरीका है कि चॉकलेट को सीधे करचूल से डालो और इसे स्पैचुला से फैलाएं।
अब ऊपर छिड़केंगे दरदरे नट्स। ये पूरे कैंडी से चिपक जाने चाहिए। हमने चॉकलेट का एक और लेयर फैलाया। इसे सीधे एक स्पैचुला के साथ नट्स के सहित मिलाएंगे ताकि ओरिजिनल लगे। हो गया, एकदम परफेक्ट। हम दूसरे मोल्ड के साथ सभी चीजें दोहराएंगे। जैसे ही चॉकलेट जम जाएगा, हम क्लिंग फिल्म को काटते हैं और एक मोल्ड को बोर्ड पर पलट देंगे। फिल्म को हटा देंगे। चॉकलेट के हिस्सों को चिपकाने के लिए चॉकलेट पेस्ट फैलाएंगे। हमने दूसरे मोल्ड को ऊपर रख दिया। लगभग सब कुछ तैयार है। मेरी राय में ये ओरिजिनल छोटे फेरेरो जैसे ही है। इसे सील करेंगे। फॉइल के बदले हम कागज यूज कर रहे हैं, तो रैपिंग करना थोड़ा मुश्किल है। और फाइनल टच हमारा स्टिकर। आखिरकार 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 100 किलोग्राम की विशाल फेरेरो रोशर चॉकलेट तैयार है। ये बहुत ही लाजवाब लग रहा है। मैंने इसके खर्चे को काउंट किया। सभी एक्स्ट्रा खरीदी को ध्यान में रखते हुए ये लगभग $940 खर्च हुए। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम 120 किलो वजन का एक विशाल डोनट तैयार करेंगे। तो चलो हम मार्केट जाएंगे। हमने खरीदा 6 लीटर मक्खन, 40 किलो मैदा, 40 किलो चीनी, फॉन्डेंट के कई पैक, बेकिंग पाउडर, स्टार्च, कई अलग अलग फूड कलर, फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज, 8 किलो कंडेंस मिल्क, चिकन अंडे के 2 बक्से। हमने ये सब चेकआउट पर लाया। इन सभी उत्पादों की कीमत हुई है पूरे $356। हम आटा तैयार करना शुरू करेंगे। बक्से खोलेंगे, अंडे के 60 ट्रे निकालते हैं। हम इन टॉवरों से चिकन अंडे तोड़ेंगे। 2 प्लास्टिक कंटेनर रखे। अब प्रत्येक अंडे को फैट और प्रोटीन में अलग करेंगे। इतना कठिन नहीं है, लेकिन हमारे पास 630 अंडे हैं। इन्हें अलग करने में 2 घंटे लगे। हो गया, कंटेनरों को पूरी तरह से भर दे। अब हम 3 बड़ी बाल्टियां लेंगे। एक मेजरिंग कप से योक्स को स्कूप करेंगे और बाल्टी में समान मात्रा डालेंगे। अब हमें चाहिए चीनी। बैग खोले, 40 किलो चीनी बाल्टियों में डालें। एक लीटर पानी भी डालें। एक कंस्ट्रक्शन मिक्सर से हम मिश्रण करेंगे। बैटर मात्रा में बढ़ेगा और सफेद होगा। हमें चाहिए 6 लीटर तेल। इसे खोले, और प्रत्येक बाल्टी में समान मात्रा डालें। आटे के बिना बैटर ही कैसा। इसे खोलेंगे,
और बाल्टी में 40 किलो डालेंगे। आटे को हल्का करने बेकिंग पाउडर डालेंगे। खोले, प्रत्येक बाल्टी में आधा किलो डालें। एक बार फिर कंस्ट्रक्शन मिक्सर से अच्छी तरह मिलाएंगे। इस प्रोसेस में हमने पानी भी जोड़ा क्योंकि आटा बहुत गाढ़ा हो गया है। अंडे के प्रोटीन को और मोड़ेंगे। हमें 4 मिक्सर और एक कंबाइन मिक्सर चाहिए। हम एक मेजरिंग कप के साथ प्रोटीन को स्कूप कर कंबाइन के कटोरे में बिल्कुल 300 मिलीलीटर डालेंगे। मिक्सर के लिए हम 2 बार मापेंगे, प्रति एक 150 मिलीलीटर। हम इन्हें भरेंगे। अब चालू करते हैं। अब हमारे पास व्हिप प्रोटीन के 5 सर्विंग्स है। इनके फोम में बदलने की प्रतीक्षा करेंगे। 4 छोटे कटोरों से बाल्टियों में प्रोटीन भेजेंगे। तीसरे बाल्टी में कंबाइन मिक्सर से कटोरा। धीरे से एक स्पैटुला का उपयोग कर हम इस फोम को आटे में मिलाते हैं ताकि मैक्सिमम एयर बबल्स अंदर रहे। हमने बनाया एक मिनी कन्वेयर और जब एक व्यक्ति प्रोटीन मापेगा और बीट करेगा, दूसरा मैं इस आटे में मिलाऊंगा और इसलिए हमें 3 घंटे लगे। बैटर अंत में तैयार है। ये बहुत अधिक लिक्विड हो गया है। विशाल डोनट बनाने का एकमात्र तरीका यह है कि इसे कस्टम मेड मोल्ड में ही बेक किया जाए। ये फैक्ट्री मेड है। हम कैन से तेल खोलेंगे, अंदर से छिड़केंगे। अब बटर पेपर चिपकाते हैं। पूरा मोल्ड कवर करेंगे। अंत में सभी 3 बाल्टियों से मोल्ड में आटा डालेंगे। गया। हम अपने विशाल ओवन में बैटर को सेंकेंगे। कुल मिलाकर बेकिंग शीट के साथ इसका वजन 50 किलो है। हम इसे ओवन में रखेंगे। अंदर धकेल देते हैं। और बहुत काम है। मोल्ड को उठाना होगा और इसके नीचे एक बेकिंग शीट के साथ एक ब्रेक डिस्क डालेंगे। अब इस मोल्ड को बहुत आसानी से घुमाया जा सकता है। बर्नर को जलाएं, ओवन बंद करें। एक 160 डिग्री का तापमान बनाए रखें। हर 2 घंटे में हम दरवाजे को थोड़ा खोलकर रस्सी खींचेंगे और मोल्ड को मोड़ दे ताकि बैटर समान रूप से बेक हो जाए। जब डोनट बेक किया जा रहा है तो हम एक क्रीम फिलिंग बनाएंगे। हम फ्रोजन स्ट्रॉबेरी खोलते हैं, एक बड़े सॉसपैन में डालें। इसे स्टफ पर रखें। आधे घंटे में स्ट्रॉबेरी को डीफ्रॉस्ट करना होगा और रस को बाहर निकालने देना होगा। 2 किलो चीनी जोड़े। हम इसे एक ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से बीट करेंगे। अब कंडेंस मिल्क की जरूरत है। फिल्म से काटे और कंडेंस मिल्क सॉस पैन में निचोड़े। हम 2 किलो स्टार्च खोलेंगे। सॉस पैन में डाल दे। चिकना होने तक गूंद देंगे। गुठलियां निकालने के लिए हम एक विस्क का उपयोग करेंगे। अब गुलाबी फूड कलर जोड़ें।
इसे मिलाए, फिर इस लिक्विड को स्ट्रॉबेरी में डालेंगे, मिलाए। ये गाढ़ा होना शुरू होगा। हम ऐसे मोटी कस्टर्ड की जरूरत है। वैक्यूम पैक के लिए एक विशेष प्लास्टिक खोलेंगे। हमने लगभग 1 मीटर काट दिया। इसे ऐसे काटे, हम 3 ऐसे बड़े पैकेट्स को एक बड़े में मिलाएंगे। ये एक बड़ा पेस्ट्री बैग बनेगा। हमने इसकी नोक काटी, आयरन ट्यूब को धक्का दे, इसे प्लास्टिक के साथ ठीक करेंगे। अतिरिक्त प्लास्टिक काट दे, बेरी क्रीम के साथ बैग भरे, ये मस्त भर चुका है। हम ग्लेज लेयर की ओर मुड़ते हैं। इसके लिए आधे नींबू काट ले, ऐसे विशेष मशीन की मदद से हम उनमें से रस निचोड़ेंगे। रस को मैक्सिमम निचोड़ते हैं, बहुत ज्यादा इजी और तेज। हो गया, ये खट्टे नींबू रस का एक पूरा कटोरा निकला। चलो इसे गुलाबी रंग देंगे। दूसरी चीज जो हमें ग्लेज के लिए चाहिए वह है पिसी चीनी। पिसी चीनी के बहुत पैक्स। इन्हें खोलकर एक बड़े बर्तन में भेज देंगे। लाल नींबू रस कुछ हिस्सों में डालेंगे। अब अच्छे से मिलाएं। हमें इस तरह का एक गाढ़ा ग्लेज लेयर मिलेगा। अंतिम चरण के लिए हम फॉन्डेंट खोलते हैं। ये काफी घना है, इसलिए हम इसे माइक्रोवेव में भेजेंगे। गर्म होने पर यह बहुत नरम हो जाएगा। फॉन्डेंट के 4 ब्रिकेट्स में हम विभिन्न रंगों को मिलाएंगे। अपने हाथों से अच्छी तरह से गूंदे जब तक कि सभी डाई मिक्स न हो गया। हम इसे एक स्क्वायर मोल्ड में डालेंगे। हम अपने हाथों से फॉन्डेंट दबाते हैं। प्रत्येक रंग के साथ यही करें। उसके बाद हम इसे प्लेटों में काटेंगे। हमें इस तरह के विशाल स्प्रिंकल्स मिलेंगे। सभी रंगों को काट दिया। अब डोनट पक चुका है। हम इसे ओवन में बाहर निकालेंगे और स्टूडियो में लाएंगे। इसे निकालने के लिए हम एक स्पेशल कवर स्थापित करेंगे। हम इसे स्नैप करके पलट देते हैं। अब चिमटों को निकाले, मोल्ड को बढ़ाते हैं। सभी अनावश्यक बटर पेपर को फाड़ देंगे। अब इसे टेबल पर लाएं। आकार थोड़ा गलत है, लेकिन जनरल डोनट ऐसे ही दिखता है। हम फिलिंग वाले कोन को डोनट में घुसाकर क्रीम डालेंगे। अब ग्लेज लगाएंगे। बस पूरे डोनट को कवर करना है।
अब फिनिशिंग टचेस, हमारे कलरफुल स्प्रिंकल्स। हो गया। जैसे कि मैंने वादा किया था, हमने एक विशाल डोनट पकाया जिसका वजन 120 किलोग्राम है और इसे तैयार करने में पूरे 3 दिन लगे। मुझे लगता है कि आपको पसंद आया ही होगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए इसे खोल कर देखते हैं कि अंदर क्या है। इसमें बहुत सारा क्रीम है। आइए एक टुकड़ा ट्राई करते हैं।